हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन IEEE ORM 3 का क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। तो आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है। अब इसमें पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इज। तो आपको पता होगा कि SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और RDS स्टेप होता है कार्बोकेटायन, मतलब रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ से Br जाएगा तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये मिथाइल आप लिखिए या नहीं लिखिए, अंडरस्टूड रहता है कि ये कार्बन ही है। नेक्स्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल, नेक्स्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहला पॉइंट, तो ए और सी के केस में कार्बोकेटायन जहां भी रहता है तो रीअरेंज होता है। तो ये 1 डिग्री से रीअरेंज होके 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपका सी और रीअरेंजमेंट के बाद ए इक्विवेलेंट कार्बोकेटायन बना रहा है, मतलब सेम कार्बोकेटायन, मतलब ए और सी जो है सेम प्रोडक्ट बनाएगा। तो सेम प्रोडक्ट बनाएगा तो रेट भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है रीअरेंजमेंट से पहले, Br माइनस हटने जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब कि ये फास्टर रिएक्शन करेगा, तो सी फास्टर होगा ए से। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट सेम बना रहा है, लेकिन इस केस में ये पहले से ही 2 डिग्री है, उसके बाद डायरेक्ट जो न्यूक्लियोफाइल होगा अटैच हो जाएगा। लेकिन इस केस में पहले रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट में कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा वो एक्स्ट्रा टाइम आप मान सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि रीअरेंजमेंट में ही कुछ टाइम लग रहा है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं कि सी फास्टर होगा, इसको रीअरेंजमेंट होने में टाइम लग रहा है। और बी के केस में देखिए यहाँ कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन है और 2 डिग्री भी है, तो 2 डिग्री तो कॉमन हो गया सी और बी में। कंजुगेशन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बी के केस में सबसे स्टेबल बन रहा है, तो सबसे फास्टर रिएक्शन भी बी ही करेगा। तो बी सबसे ज्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद ए। तो आपका ऑप्शन बी सी ए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसके बाद फिर 11, फ्रॉम amongst the following alcohol the one that would react fastest with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2। तो ये एक्चुअली में लुकास रिएजेंट है, और लुकास रिएजेंट SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सबसे फास्ट कौन करेगा, तो 1 डिग्री सबसे स्लो करेगा, उससे ज्यादा 2 डिग्री, उससे ज्यादा 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि SN1 मैकेनिज्म हो रहा है तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से जो बनेगा। सिमिलरली उससे कम होता है 2 डिग्री, और सबसे अनस्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो सबसे स्लो रिएक्शन यही करेगा। तो आपको सबसे फास्ट चेक करना है, तो आप चेक कर लीजिए। पहला है 2 ब्यूटानल, 1 2 3 4। सेकेंड से OH 2 ब्यूटानल, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो 2 डिग्री बनेगा। इस केस में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 प्रोपेन 1 2 3। सेकेंड से OH, प्रोपेन 2 और सेकेंड से मिथाइल। तो इस केस में ये 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा है, मतलब OH जब जाएगा तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 मिथाइल प्रोपानल, तो प्रोपानल 1 2 3। फर्स्ट से OH और सेकेंड से मिथाइल, ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल है। 1 ब्यूटानल, तो ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, और जो 1 ब्यूटानल बनेगा ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे फास्टर आपका बी के केस में होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री बना रहा है, ये 2 डिग्री। सी और डी के केस में 1 डिग्री है, तो सबसे फास्ट 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। उसके बाद फिर 12, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, which alcohol reacts fastest and by which mechanism। तो लुकास रिएजेंट के साथ SN1 मैकेनिज्म होता है, और सबसे फास्टेस्ट टर्शियरी करेगा, टर्शियरी उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, टर्शियरी अल्कोहल बाय SN1 मैकेनिज्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी सी और डी में तो SN2 मैकेनिज्म है, तो इनकरेक्ट होगा। इसके बाद फिर 13th क्वेश्चन, कंपाउंड ए
और ए का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है C8H9Br गिव्स ए व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड वार्म्ड विथ अल्कोहलिक AgNO3। तो ये बोल रहा है कि AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो एक्चुअली में ये AgBr का प्रेसिपिटेट दे रहा है, AgBr व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब आप बोलिएगा कि हम तो बताए थे AgBr येलो कलर का होता है, तो एक्चुअली में AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr लाइट येलो होता है और AgI डार्क येलो होता है। आप व्हाइट कलर का जो क्लॉथ होता है उस पे हल्का पीलापन एब्जॉर्व कर सकते हैं, एक्चुअली में उसी को ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बोल रहा है, लाइट येलो को। तो कहने का मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ A गिव्स एन एसिड B, और A का ऑक्सीडेशन होता है तो B बनता है, जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है। B इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, आइडेंटिफाई द कंपाउंड A। तो सबसे पहले A जो है इसमें बेंजीन से डायरेक्ट Br अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेंजीन से डायरेक्ट Br अटैच रहेगा तो SN1 या SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि ब्रोमीन अगर बेंजीन से कनेक्टेड रहेगा तो ये कंजुगेशन में रहता है, जिसके कारण कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तो आपका बेंजीन डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, बी रिजेक्टेड होगा, बी रिजेक्टेड हो गया, बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन के बाद C8H6O4, तो इसको अगर आप देखिए तो एक्चुअली में ये बेंजीन से दो COOH ग्रुप अटैच है, इसी का मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है COH, और एक और COH या तो ऑर्थो पे होगा या मेटा पे होगा या पैरा पे होगा, वो डिपेंड करता है। उसके बाद बोल रहा है कि एनहाइड्राइड इजिली बना ले, मतलब कि एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होगा तभी ये थैलिक एसिड से थैलिक एनहाइड्राइड बना लेगा। ऑक्सीडेशन के बाद ये थैलिक एसिड बनाएगा और फिर एनहाइड्राइड आसानी से बना लेगा -H2O के बाद। तो यहाँ देखिए मेटा पोजीशन पे है, तो ऑक्सीडेशन के बाद दो COH एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे आएगा, तो ये आसानी से एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा। उसके बाद इस केस में एक दूसरे के पारा पोजीशन पे हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये जो है AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट भी दे देगा और आसानी से ऑक्सीडेशन के बाद जो एसिड बनेगा, थैलिक एसिड बनेगा COH और COH, और फिर एनहाइड्राइड बना लेगा -H2O के बाद। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद 14th क्वेश्चन, इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो SN2 मैकेनिज्म में आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस के। तो इस केस में देखिए CH3Cl, 3 हाइड्रोजन, 3 स्मॉल ग्रुप है, सबसे कम हिंड्रेंस यहीं पे है। इस केस में एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये 1 डिग्री के केस में हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा CH3Cl से। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लग गया तो और ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा 2 डिग्री के केस में। इस केस में 3 मिथाइल ग्रुप लग गया इस कारण से, तो 3 डिग्री और ज्यादा हिंड्रेंस, 3 बड़ा ग्रुप लग गया। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सबसे छोटा ग्रुप, तीनों छोटा ग्रुप है तो हिंड्रेंस सबसे कम है, हिंड्रेंस सबसे कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो CH3Cl सबसे फास्ट, उसके बाद फिर सबसे कम हिंड्रेंस इसमें है, इसके बाद क्योंकि एक ही मिथाइल है यहाँ 2, जैसे जैसे मिथाइल बढ़ेगा हिंड्रेंस बढ़ेगा, बड़ा ग्रुप बढ़ रहा है तो हिंड्रेंस भी बढ़ेगा। तो CH3Cl के बाद CH3CH2Cl रिजेक्टेड, CH3CH2Cl, उसके बाद CH3 CHCl, उसके बाद CH3 CCl, मतलब CH3Cl फिर 1 डिग्री, अल्काइल क्लोराइड फिर 2 डिग्री, उसके बाद फिर 3 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट, द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ 111 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर पाउडर इज। तो 111 ट्राइक्लोरो, तो कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच कर दीजिए और फिर इथेन, तो 2 कार्बन होना चाहिए CH3। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर पाउडर Ag से, तो इस केस में इसका 2 मोल रहेगा और ये तीनों क्लोरीन Ag के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा और ये 2 मोल आपस में कनेक्टेड हो जाएगा। तो एक और मोल मतलब CH3 CCl Cl Cl, यहाँ से तीनों Cl और इससे भी 3 Cl जाएगा और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो तीनों Cl हटा के एक और मॉलिक्यूल में से अटैच कर दीजिए ट्रिपल बॉन्ड,
तो इस तरह से आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 बनेगा प्लस 6 AgCl। 2 मोल में से 3 6 क्लोरीन जाएगा तो 6 Ag के साथ 6 मोल AgCl का बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो आपके पास ब्यूट 2 आइन मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। तो ब्यूट 2 आइन ऑप्शन सी। अल्काइन यहाँ पे इन अल्कीन है तो 2 ब्यूटाइन मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय। तो ये रिएक्शन जो है एक्चुअली में स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो वहीं से ये पॉइंट उठा के डायरेक्ट पूछ चुका है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन एक्चुअली में हेलोजन एक्सचेंज मेथड है। इस केस में अल्काइल आयोडाइड बनता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को एक्सचेंज करके आयोडीन अटैच हो जाता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है, और इस केस में अल्काइल फ्लोराइड बनता है। इसके बाद नेक्स्ट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड फॉर द SN1 रिएक्शन इज। तो SN1 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी बताना है। तो 3 डिग्री सबसे स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री। तो यहाँ देखिए कार्बोकेटायन ये 2 डिग्री बनाएगा, CH3 CH प्लस CH2 CH3। इस केस में 1 डिग्री बनाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl माइनस जाने के बाद। यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन से पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट CH2, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, और इसके पारा पोजीशन से OCH3। तो अगर OCH3 नहीं रहता तब भी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री से ज़्यादा होता। लेकिन OCH3 प्लस M, तो प्लस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन को स्टेबलाइज कराएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, तो ये और ज़्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन थर्ड बना रहा है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन भी थर्ड ही होगा। उसके बाद फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री में 2 डिग्री फास्ट होता है, तो फर्स्ट जो है 2 डिग्री बनाता है, तो फर्स्ट, उसके बाद फिर सेकेंड। एक्चुअली में ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, ये भी तो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन होता है तो फास्टर, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। इन तीनों में सबसे अनस्टेबल है, तो सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इसलिए सबसे स्लो रिएक्शन। और इन तीनों से स्टेबल कार्बोकेटायन ये है, तो सबसे फास्ट ये करेगा। तो थर्ड 1 2, थर्ड 2 1 रॉन्ग है, थर्ड सबसे ज़्यादा, फिर 1 फिर 2, तो ऑप्शन 2 ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर 18th क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो आपके पास ईथर है और इसका रिएक्शन HI के साथ करवा रहे हैं और साथ में हीट है, हीट। तो देखिए ईथर में क्या होता है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है H+ एक्सेप्ट करेगा, तो दोनों केस में H+ एक्सेप्ट करवा दीजिए, तो बेंजीन एज इट इज। नेक्स्ट उसके बाद O जो है H एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ एक मिथाइल। नेक्स्ट O, यहाँ पे भी H एक्सेप्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज। अब यदि 3 डिग्री या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है तब तो SN1 मैकेनिज्म, नहीं तो SN2 मैकेनिज्म। तो इस केस में 3 डिग्री या उससे स्टेबल बन रहा है, ये देखिए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनेगा, बेंजीन के बाद नेक्स्ट इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब ये बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा SN1 मैकेनिज्म। लेकिन इस केस में ये जब हटेगा तो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, मतलब I- लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा इस केस में, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर फर्दर यहाँ I- अटैक करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इस केस में तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस साथ में CH3OH बनाएगा, ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो CH3OH, और यहाँ से सॉरी O यहाँ पे है, मतलब OH प्लस और एक इथाइल ग्रुप। अब I- एक तो यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे आयोडीन अटैच हो जाएगा, और उसके बाद अब इसमें I- किस तरफ अटैक करेगा, इस तरफ या इस तरफ। तो SN2 मैकेनिज्म में लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करता है,
मतलब I माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो बेंजीन से OH अटैच रहेगा और CH3 CH2I बनाएगा। तो आपके पास इस तरह से बेंजीन, नेक्स्ट यहाँ से आयोडीन और यहाँ से OH, ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो OH रहेगा और प्लस CH3OH ये जो यहाँ पे है और यहाँ से CH3 CH2I मतलब C2H5I बनाएगा। तो ऑप्शन यदि आप देखिएगा तो कौन सा होगा, OH OH इनकरेक्ट है, यहाँ आयोडीन यहाँ OH होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट, यहाँ OH यहाँ आयोडीन नहीं, उल्टा, यहाँ आयोडीन यहाँ OH, यहाँ आयोडीन यहाँ OH, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है इस केस में। मैकेनिज्म वाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ पे आयोडीन अटैच होगा, कहाँ पे OH अटैच होगा। तो ORM 3 का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।